हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKP हेडवर्क चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चैप्टर हमारा चल रहा था सॉल्यूशन के अंदर हम पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे हमारी चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हमें आज डिटेल से पढ़ना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के साथ में हम पढ़ेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। तो इसको समझने के लिए इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो हम शुरुआत करते हैं डायग्राम से। डायग्राम आपको जो दिख रहा है, जिसमें एक तरफ हमारा भरा हुआ है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल इसके अंदर डिजॉल्व नहीं है, और एक तरफ हमारा भरा हुआ है सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशंस के अंदर इसी सॉल्वेंट के अंदर हमने सॉल्यूट इसके अंदर डिजॉल्व किया हुआ है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो दो, एक तरफ सॉल्वेंट और एक तरफ सॉल्यूशन, है ना, दोनों आपके सामने भरे हुए हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये क्या रखा हुआ है, SPM, है ना। मतलब यहाँ पे क्या रखी है, यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन के बीच में SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों सॉल्यूशन के बीच में हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यहाँ रख देते हैं। तो क्या होता है उसको समझना है ना। सबसे पहले ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है उसको समझते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ए मेम्ब्रेन, है ना, ये एक तरह की मेम्ब्रेन है जो क्या करती है, डेट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास करती है, मतलब उसको जाने देती है ना। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू, बट द पासेज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज हिंड्रेड, लेकिन वो अपने में से सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल हैं, जो भी पार्टिकल है, वो उस अपने अंदर से उसको जाने से क्या करती है, हिंड्रेड मतलब रोकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी ऐसी मेम्ब्रेन है जो केवल सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है उसी को अपने अंदर से पास होने देती है, और सॉल्यूट जो पार्टिकल है वो उसको अपने अंदर से पास होने देती नहीं है। तो इस प्रकार की मेम्ब्रेन को हम कौन सी मेम्ब्रेन कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर। तो ये तो हो गया SPM क्या होती है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, यस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है इसको किसके बीच में रखा है, इज प्लेस्ड बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। एक तो सॉल्वेंट और एक तरफ कौन है, सॉल्यूशन के बीच में हम जब इसको रखते हैं तो द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विच फ्लो, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो हो रहे हैं, है ना, किसके अंदर से फ्लो होंगे, SPM से, है ना। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ कौन जा रहे हैं, कौन जाते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस SPM से पास होते हैं, है ना। तो दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल का यहाँ से इस सॉल्यूशन की तरफ, इस SPM से ये जो पास हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। क्लियर। अब यदि आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पे सर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो इधर भी हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर भी हैं,
तो ये तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वह तो दोनों तरफ या तो ये वाले इधर भी जा सकते हैं या ये वाले इधर भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये SPM तो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही पास करती है, तो ये वाले सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर क्यों नहीं गए? ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना? तो यही इसकी खासियत है किसकी? ऑस्मोसिस की, कि इसके अंदर क्या होता है कि यदि यहाँ पे ये जो मान लो प्योर सॉल्वेंट है, मान लो इसके अंदर भी हम कुछ सॉल्यूट मान लो मिला देते हैं, है ना, जिसकी जो है ना बहुत कम मात्रा में मिलाते हैं, है ना, कम मात्रा में मिलाएंगे तो ये भी हम अब हमारा क्या बन जाएगा? ये भी हमारा क्या बन जाएगा? ये सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। अब दो सॉल्यूशन हो गए, एक तो वो वाला सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, मतलब इसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा घुली हुई है ना, और ये वाला वो वाला सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमारा कम मात्रा में सॉल्यूट घुला हुआ है ना, ये भी सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है ना, यहाँ पर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन की, है ना, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होने का ये जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर? अब हम आते हैं हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ना, तो ध्यान से समझना। यह देखिए, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है PATM, P मतलब प्रेशर और कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, मतलब इस सॉल्यूशन के ऊपर से जो हमारा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये वाला प्रेशर इधर भी अप्लाई हो रहा है ना, दोनों तरफ बराबर ही अप्लाई होगा, न तो इधर ज़्यादा होगा न उधर ज़्यादा होगा, दोनों तरफ हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर दोनों के ऊपर है ना अप्लाई होता है। क्लियर? अब यहाँ पर ऑस्मोसिस के द्वारा जो सॉल्वेंट के पार्टिकल जो इस डायरेक्शन में जो मूव करते हैं, उस सॉल्वेंट के पार्टिकल को इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इधर आने से रोकने के लिए इस सॉल्यूशन के ऊपर जो हम प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं, ये प्रेशर है ना, पाई इसका सिंबल, तो इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन की तरफ आने से रोकने के लिए, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होने से रोकने के लिए इस तरफ जो हम प्रेशर लगाते हैं वो प्रेशर हमारा कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जो ऑस्मोसिस है उसको रोकने के लिए, है ना, जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो प्रेशर हमारा कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन, है ना, ये सॉल्यूशन के ऊपर जो हम प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं, डेट प्रिवेंट्स सॉल्वेंट फ्रॉम मूविंग अक्रॉस ए SPM, जिससे SPM के द्वारा जो सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल जो मूविंग हो रहे हैं इधर की तरफ, तो उसको रोकने के लिए जो इस सॉल्यूशन के ऊपर जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो प्रेशर हमारा कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ऑस्मोसिस, है ना, तीनों को हमने डिटेल से समझा। यस, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ऑस्मोसिस डज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोसिस हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है और ऑस्मोसिस हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है, है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मतलब मैंने पहले बता दिया आपको
कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट डिजॉल्व है ना, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारा जो ऑस्मोसिस है वो उस सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती है, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारे सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है ना। तो इस प्रकार हमने जो 4 प्रकार की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो आपने पढ़ी है, तो उसमें से जैसे हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। तो उसमें हमारा जो जैसे वेपर प्रेशर यदि लिखा हुआ मिलता है हमें ओनली वेपर प्रेशर, तो वो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है। फिर उसके बाद यदि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यदि आपको मिलता है तो वो भी आपकी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है। लेकिन यदि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यदि हमें प्राप्त हो तो वो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। उसी प्रकार जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, और जो ओनली बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है ना। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है जो है वो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है, और ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। उसी प्रकार हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, और ऑस्मोसिस हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल, है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से यह प्राप्त होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। वो किसके प्रोपोर्शनल है? तो सॉल्यूशन की मोलरिटी, है ना। मोलरिटी हमारी कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कि क्या है, प्रोपोर्शनल होती है एट ए गिवन टेम्परेचर T पर, है ना। तो इस प्रकार जो हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है, जो इनकी रिलेशनशिप का फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो और उसका टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशनशिप प्राप्त होती है वो हमारे हैं पाई इज इक्वल CRT। पाई हमारा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। C हमारी मोलरिटी जो कंसंट्रेशन में है, और R हमारा है गैस कांस्टेंट, और T हमारा है टेम्परेचर। क्लियर? तो अब जो मोलरिटी है ना C, वो क्या होती है ना। तो मोलरिटी के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो ये नंबर ऑफ मोल किसके? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल, है ना, अपॉन V कौन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो C इज इक्वल N2 अपॉन V। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं इसमें। तो पाई इज इक्वल N2 अपॉन V RT, है ना। अब आगे बढ़ाते हैं, V को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाएगा पाई V इक्वल N2 RT, है ना। अब नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट N2, तो N2 की वैल्यू क्या होती है? W2 अपॉन M2, है ना। ये सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास, तो इसको यहाँ रखते हैं। तो अब इसमें ये जो M2 है वो कौन है? सॉल्यूट का मोलर मास, है ना। उसको यहाँ पर भेजते हैं, और ये पाई भी हमारा इधर चला जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला प्राप्त होगा M2 इज इक्वल W2RT अपॉन पाई भी, है ना। तो इस फॉर्मूले से या इस इक्वेशन से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट डिजोल्व किया है उसका मोलर मास। क्लियर? तो उसके लिए एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, एग्जांपल 1.11। इसको आपको सॉल्व करना है, और कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना है ना। यस, तो हमने आज हमारी फोर्थ
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है ना। यदि कोई बात समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, और साथ में यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।